सोचो अगर तुम्हारे हाथ में एक जलता हुआ कोयला हो और तुम उसे कसकर पकड़े हुए हो। दर्द बढ़ता जा रहा है, जलन असहनीय हो चुकी है, लेकिन फिर भी तुम उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। क्या यह समझदारी होगी? यही हाल हमारी जिंदगी में भी होता है। हम पुरानी गलतियों, रिश्तों, दर्दनाक यादों और फिजूल की चिंताओं को पकड़ कर रखते हैं। हमें पता है कि इससे तकलीफ हो रही है, लेकिन हम छोड़ नहीं पाते। लेकिन अगर मैं कहूं कि छोड़ना भी एक कला है और अगर इसे सीख लिया जाए तो जिंदगी कितनी आसान हो सकती है। आज हम निक ट्रेंटन की बेस्टसेलर किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो को विस्तार से समझेंगे। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी में बदलाव लाने की कुंजी है। तो चलिए इस किताब की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर छोड़ने की कला कैसे सीखी जाए। भाग 1, क्यों जरूरी है छोड़ना? द नेसेसिटी ऑफ लेटिंग गो। निक ट्रेंटन कहते हैं कि हमारा दिमाग एक इमोशनल स्टोरेज की तरह काम करता है। हम जो भी अनुभव करते हैं उसे जमा कर लेते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। लेकिन समस्या तब होती है जब हम उन चीजों को पकड़ कर रखते हैं जो हमें तकलीफ देती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई पुरानी गलती, टूटा हुआ रिश्ता या असफलता आपके दिल और दिमाग पर हावी रहती है? एक साधु और उसका शिष्य नदी किनारे खड़े थे। वहां एक औरत फंसी हुई थी और उसे नदी पार करनी थी। साधु ने बिना कुछ सोचे उसे उठा लिया और नदी पार करा दी, लेकिन शिष्य पूरे रास्ते परेशान रहा। कुछ घंटे बाद उसने साधु से कहा, गुरुजी, आपने उस औरत को क्यों छुआ? हमें किसी महिला को छूने की अनुमति नहीं है। साधु मुस्कुराए और बोले, मैंने उसे नदी पार कराते ही छोड़ दिया था, लेकिन तुम अभी भी उसे अपने दिमाग में उठाए हुए हो। सबक: हम अक्सर बीती बातों को अपने दिमाग में ढोते रहते हैं, जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। भाग 2, क्यों छोड़ना मुश्किल होता है? Why is letting go so hard? निक ट्रेंटन बताते हैं कि हमारा दिमाग हमें छोड़ने से रोकता है क्योंकि 1, हमारा दिमाग बदलाव से डरता है। 2, हम इमोशन लगाव से बंधे होते हैं। 3, हम सोचते हैं कि अगर हमने छोड़ दिया तो हम हार मान लेंगे। उदाहरण: सोचो कि तुम्हारे हाथ में एक गुब्बारा है। अगर तुम उसे कसकर पकड़कर रखोगे तो वो फूट जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे धीरे धीरे छोड़ दोगे तो वो आसमान में उड़ जाएगा। सबक: जो चीजें जाने के लिए बनी हैं, उन्हें जाने देना ही बेहतर है। भाग 3, मानसिक कैद से बाहर निकलो, ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम मेंटल प्रिजन। जब हम किसी चीज को पकड़कर रखते हैं तो हम अपने ही दिमाग की कैद में फंस जाते हैं। समस्या: टॉक्सिक रिश्ते। हम सोचते हैं कि शायद वो बदल जाए। पुरानी असफलताएं, अगर मैंने वो गलती न की होती तो। गिल्ट और पछतावा, काश मैंने ऐसा न किया होता। सॉल्यूशन: एक रियलाइजेशन। पहले ये स्वीकार करना जरूरी है कि कुछ चीजें अब हमारे बस में नहीं है। 2, रीफ्रेमिंग। अपना नजरिया बदलो, हार को सीख में बदलो। 3, माइंडफुलनेस। वर्तमान में जियो, न कि अतीत में। उदाहरण: अगर कोई तुम्हें 10 किलो वजन उठाने को कहे और तुम उसे उठाए रहो तो कुछ मिनट बाद तुम्हारा हाथ दुखने लगेगा, लेकिन अगर तुम उसे नीचे रख दो तो तुम्हें आराम मिलेगा। सबक: दर्द को पकड़कर रखने से सिर्फ तुम्हें नुकसान होता है, उसे जाने दो। भाग 4, कैसे सीखें लेटिंग गो की कला? हाउ टू मास्टर द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। अब सवाल ये उठता है, हम कैसे सीखें छोड़ने की कला? निक ट्रेंटन ने इसके लिए कई प्रभावशाली तरीके बताए हैं। 1, एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज। स्वीकार करो और समझो, जो हो चुका है उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपनी सोच को बदल सकते हैं। मंत्र: इट इज वॉट इट इज। उदाहरण: अगर किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया तो उसे माफ करने का मतलब यह नहीं कि तुम उसकी गलती को सही मान रहे हो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम अपनी शांति को प्राथमिकता दे रहे हो। 2, डिटैचमेंट, अलग होने की ताकत। जो चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं हैं, उनके बारे में चिंता करना छोड़ दो। मंत्र: नॉट माई सर्कस, नॉट माई मंकीज। उदाहरण:
अगर कोई तुम्हें बुरी बातें कहे तो तुम्हारे पास दो विकल्प है। एक, गुस्सा करो और खुद को परेशान करो। दो, उसे नजरअंदाज करो और अपनी शांति बनाए रखो। तीन, लाइव इन दी प्रेजेंट, वर्तमान में जियो। अक्सर हम या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य की चिंता में रहते हैं, लेकिन असली शांति अभी में है। मंत्र: येस्टरडे इज हिस्ट्री, टुमारो इज अ मिस्ट्री, बट टुडे इज अ गिफ्ट। उदाहरण: एक बच्चा जब खेलता है तो उसे न कल की चिंता होती है न भविष्य की। वो पूरी तरह वर्तमान में जीता है। कंक्लूजन: छोड़ने का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि खुद को आजाद करना है। लेटिंग गो का मतलब खुद के लिए स्पेस बनाना है। जो तुम्हारे हाथ में नहीं, उसे पकड़कर मत रखो। एक आखिरी मंत्र: जो तुम्हें खुशी न दे, उसे छोड़ देना ही बेहतर है। अब समय आ गया है कि तुम भी अपने जीवन की उन चीजों को छोड़ दो जो तुम्हें रोक रही है। क्या तुम तैयार हो? अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और कमेंट में बताना कि तुम्हारी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज है जिसे तुम अब छोड़ना चाहते हो।